हाय फ्रेंड। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक पे आज हम बात करेंगे B12 डिफिशियंसी और इसका कुछ सिम्टम्स, सावधानियां क्या खाएं क्या ना खाएं और इसे कॉम्प्लिकेशन होने का क्या डर रहता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है B12 हमारे शरीर के लिए। तो आज हम इस पे हम बात करेंगे कि B12 क्या होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि B12 जो है कि कमी होने से क्या क्या दिक्कतें हो जाती हैं। अब देखिए कि जो B12 जो होता है एक प्रकार का विटामिन है और B12 का जो कि बहुत ही अच्छा योगदान जो कि हमारे ब्रेन को बनाए रखना और ब्रेन का जो कि मेंटेनेंस बनाए रखना, ब्रेन की सेल और बाकी ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई सारा चीज़ मतलब इसका बहुत ही इसमें इसका रोल रहता है। और B12 कमी के होने की वजह से कुछ पेशेंटों में देखेंगे, क्या सभी में ऐसे परेशानी देखने को मिलती है कि चक्कर आ जाना। और चक्कर आना तो आप समझिए कि अगर आपको बार बार चक्कर आ रहा है या फिर कुछ एक एपिसोड आ रहा है, जैसे आज चक्कर आ गया फिर कल के बाद फिर परसों चक्कर आता है, तो एक एपिसोडिक वर्टिगो, इसमें जो कि क्या चक्कर आते रहते हैं फिर ठीक हो जाएंगे लोग। तो इसमें क्या कहते हैं कि अरे ये तो ठीक हो जाए, लेकिन ये क्या होता है धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो क्या होता है कि आप एक बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं, जैसे आपको कुछ और परेशानियां हो जाती हैं। और इसमें क्या होता है कि जब B12 जैसे कम होता है एक एज होता है। अब देखिए कि जो B12 होता है ऐसा नहीं कि बच्चों में भी डिफिशियंसी नहीं होगा और एडल्ट में ही होगा, बच्चों में नहीं होगा या फिर बूढ़ों को होता है। ये जो डिफिशियंसी जो होती है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी 35 अबो के बाद देखने को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि लोग फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और धूप लेना लोग कम कर देते हैं और लोगों को रेस्ट की ज़रूरत, रेस्ट करने लगते हैं बहुत ज़्यादा और उतना डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि समस्या बढ़ने लगती है। और बच्चों में भी ऐसा नहीं कि बच्चों में नहीं होता, ठीक है, और एडल्ट एज के अपेक्षा आपको जो है कि ओल्ड एज के अपेक्षा बच्चों में जो है कि देखने को कम मिलता है, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन B12 क्या होता है, B12 जो है कि जैसे एडल्ट एज में आप पहुँचे तो देखेंगे कि कुछ पेशेंट ऐसे रहते हमेशा बताएंगे कि हमारे पैरों में क्या होता है कि झिनझिनी टाइप महसूस होता है, झिनझिनी टाइप, अंगरन टाइप, मतलब एक तरह से जो नस जो हमारी सप्लाई जो फ्लो होता है ऐसे लगे कि मतलब उसमें रेंग रहा है, कुछ चल रहा है। तो इसकी वजह से पैरों में हमारा दर्द होना और ड्राइनेस, ऐसे सूखा सूखा टाइप महसूस होना और ऐसे जो एक पेन होता है इसमें, ऐसे लगेगा कि कोई सुई चुभा रहा है। कुछ पेशेंटों को ऐसे रहता है कि उनको डायबिटीज रहता है और डायबिटीज वाले पेशेंटों में क्या होता है कि ये देखने को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हम एक बीमारी से ग्रसित हैं उसमें कि न्यूट्रिशन जो है कि और जो है कि कम होने को देखने को मिलता है। क्योंकि इसमें जो डायबिटीज वाले जो पेशेंट रहते हैं उसमें हमेशा जो कि टेबलेट लेते रहेंगे और हमेशा जो कि हमारा जो शुगर लेवल है हमेशा अप डाउन होता रहता है। तो उसकी वजह से भी हमारा जो है कि शरीर उसको मैनेज करने के लिए हमारा जो है कि B12 की बहुत ज़रूरत होती है। और कुछ पेशेंटों का कहना है कि सर तो हम तो हमेशा कुछ न कुछ खाते रहते हैं, अच्छे से खाते रहते हैं, सारा कुछ मेंटेन रहते हैं हमेशा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने कुछ खा लिया तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम सब कुछ खा रहे हैं उसके बावजूद हमारा सब कुछ ठीक रहे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप खाते होंगे, मैं आपकी बातें से सहमत हूँ, लेकिन इसमें क्या हो कि बहुत चीज़ें ऐसे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा मिलावटी आ रही है और इसमें मिलावट के साथ-साथ जो है कि उसमें जो प्योरिटी है वो चीज़ नहीं रह रही। तो इससे जो है कि काफ़ी समस्या देखने को मिलती है। तो इसमें जब भी आप खाते हैं तो खाने के बाद जो है कि अ, जो डाइजेशन होता है, जैसे मैंने खा लिया, एक तरह से मान के चलिए कि एप्पल खा लिया, तो एप्पल में क्या होता है कि जो पूरा जो एप्पल रहता है वो पूरा न्यूट्रिशन नहीं होता। इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ जैसे उसका रस हो गया, उसी से हमारे शरीर में न्यूट्रिशन मिलता है। और जो वेस्ट जैसे फ़िल्टर एक समझिए कि फ़िल्टर में क्या होता है, जैसे पानी हमने लगा दिया, तो देखेंगे कि जो खराब पानी रहता है उसको बाहर निकाल देता है और जो अच्छे पानी रहता है उसको पीने योग्य बनाता है। उसी तरह हमारी शरीर क्या होती है कि जब भी फ्रूट्स वगैरह लेते हैं या फिर कुछ भी ऐसे न्यूट्रिशन या फिर खाने में जो भी अच्छे चीज़ लेते हैं, तो उसमें जो गुड चीज़ रहता है वो शरीर क्या करती है कि उसको एक जहाँ पे ज़रूरत होती है उसको वहाँ पे भेजती है और जो खराब चीज़ें हैं उसको लैट्रिन के रास्ते, मतलब जो भी उसको लैट्रिन के रास्ते निकल जाता है। गंदा एक तरह से समझिए, टॉक्सिक है। और जैसे पानी मैंने पिया
तो कुछ हमारा जो होता है स्वेट ग्लैंड, जो स्वेटिंग की वजह से जो हमारा पानी निकल गया, कुछ अच्छी चीज़ है, कुछ पेशाब के रास्ते निकल गया, तो कुछ अब देखिए पानी क्या होता है कि जैसे हमने बोला, बोल रहा हूँ, हँस रहा हूँ, तो इस हर जगह पानी की ज़रूरत होती है, आँखें में खोलने बंद करने में भी इसकी ज़रूरत होती है। तो तमाम तरह से जो है कि इसमें होता है कि हर जगह हर किसी का रोल है। तो अब हम बात करते हैं इसमें बी12 और बी12 में ये देखेंगे कि कुछ पेशेंट ऐसे रहेंगे कि जो बताए कि चक्कर आएगा और पूरी बॉडी क्या होती है ड्राइनेस रहेगी, खाना अच्छा से नहीं पचेगा, डाइजेशन वीक रहेगा और थोड़ा खाने के बाद पेट फूल जाएगा। और इसमें कुछ पेशेंटों को ऐसे देखने को मिलता है कि जो बॉडी रहती है येलोइश कलर का, येलोइश कलर भी दिखने लगती है। तो इसमें जो है कि खाने-पीने अब बी12 खाने-पीने के जो चीज़ें हैं जिसमें बी12 ज़्यादा मिले, बी12 का इंजेक्शन भी आता है और बी12 की चीज़ें आप जो कि फ्रूट्स उसमें आप ले सकते हैं विटामिन सी के साथ इसमें। तो इसमें अब देखिए क्या होता है, जो दूध होता है, दूध में क्या होता है कि उसको जो मलाई रहती है उसको निकाल के हम उसे ले सकते हैं और सुबह में क्या होता है मॉर्निंग टाइम में 6 से 7 बजे जो कि हल्की धूप होती है उसको लीजिए, वो काफ़ी आपके लिए सेहतमंद, फ़ायदेमंद होगी। और इसमें अ, जो रेड मीट होता है, उसमें भी जो कि बी12 तो ये सब चीज़ों में बी12 अच्छा से मिलता है, आप इसे ले सकते हैं और बाकी बी12 की ज़्यादा कमी आती है तो इसमें इंजेक्शन आता है एम्यूटेल करके मिथाइल कोवालेंट उसको भी पर डे 1500 एमसीजी करके आता है, उसे ले सकते हैं। और दवाएँ भी आती हैं, दवाएँ भी जो सेवन करते हैं, डिपेंड ऑन कंडीशन क्योंकि इसकी जो नॉर्मल जो वैल्यू होती है 211 समझिए 211 से और 800-900 एमजी है तो उसको ले अगर इसके बीच में है तो ठीक है। क्योंकि अगर इसमें क्या होता है कभी ओवर भी हो जाता है तो भी दिक्कत हो जाता है, कम होता है तो भी दिक्कत होता है। इसको हमें बैलेंस में रखना है। ये होती है बी12 और इसमें मैंने बता दिया कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। सावधानियाँ भी इसको मैं आपको बता दिया इसमें। बी12 को लेवल में रखें क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ हर किसी का समझिए कि 90-95% लोगों का डाउन होता है 5 या 10% और इसमें 5 या 10% लोगों को इसमें ठीक ऐसे रहता है लेकिन उम्र जैसे बढ़ती है तो इसमें तमाम बी12, डी3, कैल्शियम, यूरिक एसिड घटना बढ़ना मतलब तमाम आगे पीछे सब होता रहता है। तो इसमें आप मैनेज करें, खाने-पीने का ध्यान दें, बाहरी चीज़ें ना लें, रूटीनली आप जो एक्सरसाइज करें, योगा करें और सुबह में गुनगुना पानी ज़रूर लें और सुबह की धूप और विटामिन सी और ये भी मतलब सारा चीज़ जो भी फ्रूट्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें लें और अगर इससे संबंधित अगर बी12 से आप और बी12 में एक और दिक्कत होती है कि जैसे कुछ पेशेंट है उसमें नसों की दिक्कत, नस से भी परेशानी होती है कि चलने में असमर्थ होते हैं, थोड़ा दिक्कत है और बी12 से और परेशानी होती है कि जो अभी काल के पेशेंट को देखेंगे उसको पार्किंसन की डिसीज़ उसका भी ब्रेन से रिलेशन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है उससे भी कुछ हर कहीं न कहीं जो है कि बी12 का रोल है। तो बी12 जो है कि आप अच्छे से खाएँ-पिएँ, डाइजेशन अच्छा हो और तो ठीक है। और अगर इससे कोई संबंधित बी12 से अगर आपको कोई परेशानी है या फिर दिक्कत है बहुत ज़्यादा कम है,